चुनावी नजरिए से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की ओर से जोर आजमाइश चरम पर है। प्रदेश का सबसे बड़ा वर्ग आदिवासी वर्ग है, इसलिए आदिवासी वर्ग राजनीति का सेंटर पॉइंट भी है। यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्षी पार्टियां, सबकी नजरें आदिवासियों पर ठहर गई हैं। यही नहीं, सत्ता पक्ष ने आदिवासियों के हालात का जिम्मेदार पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार को ठहराया है। आदिवासियों के लिए हम लोगों ने जो काम किया है, आज प्रत्येक आदिवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ गौरवान्वित महसूस कर रहा है। 15 साल के कुशासन में आदिवासियों को लूटा गया, उसकी ज़मीनें छीनी गई, उसको शिक्षा से दूर रखा गया, उससे इलाज से दूर रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बस्तर के आदिवासियों को नक्सली समझकर या तो गोली से भून दिया गया या जेल में ठूस दिया। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ 75 लाख से ज्यादा है, जिसमें से लगभग 35% आदिवासी वोटर्स हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासियों के लिए 29 सीटें आरक्षित की गई हैं। इन सीटों को छोड़कर कई ऐसी भी सीटें हैं जहां पर आदिवासी वोटर्स हार जीत में अहम रोल निभाते हैं। एक तरफ जहां सरकार आदिवासियों के लिए गौरव दिवस मना रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर सवाल खड़े कर रही है। सब कुछ वो राजीव भवन में ही करेंगे, सब कुछ वो सीएम हाउस में ही करेंगे। जिस दिन आदिवासी दिवस को हमारा आदिवासी समाज गौरव दिवस के रूप में मनाएगा, उसमें उत्साह का संचार होगा। वहां पर मादर बजेंगे, वहां ढोल की थाप होगी, वहां पर नृत्य होंगे, तब लगेगा कि इस भूपेश बघेल की सरकार ने आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में स्थापित किया है। वास्तव में तो ये दिवस कोई भूपेश बघेल की सरकार का दिवस नहीं है, ये तो विश्व आदिवासी दिवस है। तो उसमें कौन सा नया काम कर रहा है? आदिवासी समाज बड़े संख्या में पिछले बार उनको सपोर्ट किए थे और बस्तर और सरगुजा में जो सीटें जीत करके आई थी, इस बार हमारे आदिवासी समाज जागृत हो गए हैं। और जागृत होने के बाद में नवंबर में आपको बताएंगे कि कितना भी बांट ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनका विश्वास नहीं जीत पाई है सरकार, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना है। छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों ने आदिवासियों पर पासे फेंकने शुरू कर दिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आदिवासी छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के आदिवासी किस ओर करवट लेते हैं। रायपुर से ID24 के लिए ब्यूरो चीफ नीति प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है। प्रदेश के 35% आदिवासी वोटर्स को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, आदिवासियों को मनाने में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासी दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, जिसे लेकर के अब सियासत भी शुरू हो गई है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन चर्चा को विस्तार देने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। गौरव दिवस पर क्यों सवाल उठा रही बीजेपी? क्या 2023 के चुनाव में अहम फैक्टर होंगे आदिवासी? कौन सी पार्टी जीतेगी आदिवासियों का विश्वास? कांग्रेस को हराने बीजेपी का मास्टर प्लान क्या? तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान साहब, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा KS चौहान साहब से। चौहान साहब, अगर गौरव दिवस मनाया जा रहा है तो इसमें आपको दिक्कत क्या है, क्या आपत्ति है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। गौरव दिवस मनाना चाहिए, बिल्कुल मनाना चाहिए, लेकिन गौरव दिवस ऐसा हो कि सही में हमारे को गवर्नमेंट के ऊपर गौरव हो, हम गौरवान्वित हों, ऐसा काम करे गवर्नमेंट वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, जवाबदारी उठाए। इस वजह से आज हम देखते हैं दिव्यांशु जी कि जो विकास होना चाहिए था बस्तर में और आदिवासी भाई बहनों का, उसमें राज्य से ज्यादा केंद्र सरकार बहुत ज्यादा भूमिका निभा रही है। उसमें जो आकांक्षी जिले
हमने किए हैं और उसको मुख्य धारा में जोड़ने की जो कोशिश की है और उसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री आते भी रहते हैं, जिसमें कटाक्ष किया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी मुख्यमंत्री जी का मैं वक्तव्य सुन रहा था, वो बोले कि सिर्फ जेलों में ठूसने का काम किया है और ऐसा किया है वैसा किया है, तो सरेंडर करवा के जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है वो भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है। आपने 60 साल तक क्या किया था? आपने सिर्फ बढ़ावा किया था। ये जो सड़कें बनी है, जो बस्तर से आंध्र प्रदेश, बस्तर से महाराष्ट्र, बस्तर से उड़ीसा 6 लेन बनी है, वो किसके दम पे बनी है? तो वो हमारे रमन सरकार की देन है। और आपकी देन क्या है? 3 हमने यूनिवर्सिटी खोल दी है दिव्यांशु जी। आपने कितनी यूनिवर्सिटी खोली? आपने एक काम ऐसा 100 करोड़ का बता दीजिए बस्तर में जो आपने फीता काटा हो जिसका शिलान्यास किया हो। 100 किलोमीटर की ऐसी कोई सड़क बता दीजिए आदिवासी भाई बहनों के क्षेत्र में जो आपने बनाई हो, खुद आपने चालू की हो और बनाई खत्म की हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये आदिवासी भाई बहनों का बात करते हैं और गौरव दिवस मनाने की बात करते हैं। गौरव दिवस मनाइए, लेकिन क्या होता है कि उनके कम्युनिटी का सम्मान भी तो कीजिए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने की बात आती है, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने की बात आती है, तो पूरा का पूरा कांग्रेस एक तरफ खड़ा हो जाता है और उनका विरोध करता है और छत्तीसगढ़ में वो हारती है। आज दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य बना के एक आदिवासी जिसके मूल निवासी आदिवासी भाई बहन थे, भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया। पिछले 60 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? और 191 करोड़ रुपया केंद्र ने अलग से बजट रखा है दिव्यांशु जी। इन्होंने क्या रखा है बजट? इन्होंने कुछ बजट नहीं रखा हुआ है। इन्होंने अतिरिक्त कोई बजट रखा है क्या जिससे मुख्य धारा में जोड़ा जा सके आदिवासी भाई बहनों को? केंद्र सरकार ने दूसरी भी बहुत सारी चीजें की है। जो पिछले 60 साल में जो आपने रेल लाइन नहीं बिछाई, वो रेल लाइन बिछाने का काम रमन सरकार ने किया है। आपने क्या किया है? कुछ नहीं। आपने पिछले, जब आपकी कांग्रेस में 60 साल केंद्र में आपकी सरकार थी, तो आपने क्या किया? क्या आपने रेल लाइन बिछाने का काम किया है और ट्रेनें रद्द करने का भी काम किया है? वो भी तो बताइए। ट्रेनर, एक मिनट मेरी बात। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है दिव्यांशु जी। जी। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितनी ट्रेनें रद्द हुई हैं और कितनी ट्रेनें चली हैं, ये आप बताइए, तब मैं मानूंगा। और दूसरी बात ये है कि कितनी रोडें बनी हैं। मैंने किसी की दुखती रख पे हाथ नहीं रखा है। मैंने किसी की दुखती रख पे हाथ नहीं रखा। आपने सच बोला दिव्यांशु जी, आपने सच बोला है। छत्तीसगढ़ जनता जानती है। ये पूछना है बस। एक मिनट। और अगर मान लीजिए कि ट्रेनें रद्द होने से ही बस्तर का विकास खत्म हो गया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, कितनी ट्रेनें रद्द हुई है बताइए, और कितनी ट्रेनें निकली है ये बताइए आप। इनको शांत हो जाइए, मेरी बात। ठीक है चौहान साहब मैं समझ गया। आम जनता बन के पूछना चाहता हूं आपसे कि कितनी ट्रेनें रद्द हुई है और कितनी ट्रेनें चली है, ये बताइए आप। चौहान साहब, एंकर मैं हूं, सवाल पूछने का काम मेरा है, आप जवाब दीजिए। मैं आपका जवाब गंगवानी जी से ले लेता हूँ। मैं गंगवानी जी से आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। ठीक है जी, गंगवानी जी बोलिए। देखिए, अब टॉपिक तो दूसरा था, लेकिन अब मेरे भाई ने प्रश्न उठाया तो मैं जवाब दे देता हूँ। जी। अभी तक 8 महीने में 800 ट्रेनें कैंसिल हुई है। 27,000 फेरे ट्रेनों की कैंसिल हुई है, बिना किसी प्लान के, बिना किसी पूर्व सूचना के। लगातार केंद्र की मोदी सरकार ट्रेनों को कैंसिल कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, लेकिन वो मुद्दा नहीं है। ये जो आप 800 का डेटा बोल रहे हैं, ये वेरीफाइड डेटा है गंगवानी जी? क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि वेरीफाइड है या नहीं। 101%। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कल ही बैठा हूँ डिबेट पे, इसी टॉपिक पे मैं डिबेट पे था और मैंने कहाँ का है डेटा, ये बताइए मेरे को, अभी वेरीफाई करता हूँ।
कहाँ का डेटा है ये बताइए। देखिए ये कहाँ का डेटा है? 8,000 तो ये बस्तर से कहाँ से कर दूंगा। ठीक है आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बात पूरी कीजिए। इनके बौखलाहट शांत कर लीजिए दिव्यांशु जी पहले। नहीं आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बोलिए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण आज का जो मुद्दा है, आज छत्तीसगढ़ का 42% वनांचल है दिव्यांशु जी, लगभग 35% जनसंख्या जो है आदिवासी वर्ग से है। आज छत्तीसगढ़ में कुल 29 सीटें हैं, बस्तर की 12 की 12, सरगुजा की 14 की 14, कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पे कांग्रेस की जीत इस बात का प्रमाण है कि ऑलरेडी आदिवासी वर्ग कांग्रेस के साथ है। कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस को जो 15 साल तक सरकार में रहे भारतीय जनता पार्टी, न उसकी संस्कृति, न परंपरा, न आदिवासी नेताओं को उनको सम्मान दिया गया, जिसका परिणाम है वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय, जो अटल आडवाणी के समय के नेता, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष, अब पार्टी छोड़ के शामिल होते हैं कांग्रेस पार्टी में। तो आदिवासी वर्ग के नेताओं के प्रति क्या सोच नजरिया है, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, विश्व आदिवासी दिवस को हम लगातार, हमने जो 4.5 साल का कार्यकाल है, इनकी घोटुल है, जो देवगुड़ी है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की परंपरा है, संस्कृति है, उनको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए विश्व आदिवासी दिवस को हम गौरव दिवस के मना रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रही है। आज देखिए कौन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी परिवार को ठगती रही। आज जर्सी गाय देने का वादा किया, नहीं निभाया। सरकारी नौकरी देने की बात की, नहीं निभाई। इनके आदिवासियों के अधिकारों कानूनों के संरक्षण के लिए कानून बनाने की बात की, और अंत में 1760 किसानों को 42 एकड़ जमीन सौंप दी। आज इन्होंने 15 सालों में आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का काम किया। इनसे पूछे कितने आदिवासी एक मिनट पूछ रहा हूँ गंगवानी जी, बहनों को आपने नौकरी के लिए। एक मिनट मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जी गंगवानी जी, उन्होंने अभी एक बात पूछी थी, उन्होंने एक बात बोली थी चौहान साहब ने कि एक काम बता दीजिए जो आपने किया हो। दूसरा उन्होंने बोला था कि 100 किलोमीटर की कौन सी सड़क है जो आपने बिछाई हो, उसके बारे में बता दीजिए। और बजट की वो बात कर रहे थे कि हमने इतना बजट अलॉट किया था, आपने कितना बजट अलॉट किया है वो बता दीजिए। ये 3 चीजें बताइए। एक काम बताइए, 100 किलोमीटर की सड़क बताइए और बजट बताइए। आपको मैं 10 काम बताता हूँ। देखिए सबसे पहला, आज आदिवासी, इनको शांत करें। देखिए आज 4,84,000 वनाधिकार पट्टे देने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में सर्वाधिक है। हमने 4,84,000 वनाधिकार पट्टे के माध्यम से 38,75,000, पूरी जिम्मेदारी से आंकड़े दे रहा हूं, मेरे छोटे भाई चेक कर सकते हैं, 38,75,000 हेक्टेयर जमीन आदिवासियों को लौटाई, जिससे 5 लाख आदिवासी परिवारों को सीधा फायदा मिला। मेरा पहला काम। आंसर दीजिए। लघु वनों पर 7 से बढ़ा के 65 किया। बजट का बताइए सर, कितना बजट आपने अलॉट किया आदिवासियों के लिए? बजट अभी का जो 22-23 का बजट है, लगभग जो है 200 करोड़ से ज्यादा हम आदिवासी कार्यों के लिए रखे। आज 1000 स्कूल से ज्यादा बंद किए बस्तर में। जल जंगल जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सबसे ज्यादा वंचित रखा। आज हमारे में 300 स्कूलों को फिर से चालू किया। और ये बता रहे हैं ऐसे लोग कोई बजट नहीं है, लगातार सारकीगुड़ा, एडस्मिता, पेड्डागलूर में निर्दोष मासूम आदिवासी। ठीक है। आज हमने जो है जस्टिस पटनायक कमेटी के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था मैंने, मामलों में 2000 से ज्यादा लोगों की रिहाई की। आज मड़का महड़ में मीना खलको का बलात्कार करके हत्या कर दी जाती गई। आज जलियांवाला आदिवासी आश्रम में लगातार नाबालिग बच्चों का यौन शोषण होता रहा। ये जानते हैं कि कौन आदिवासी, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कौन आदिवासी विरोधी है, कौन आदिवासी समर्थक। आज आरक्षण संशोधन विधेयक लगातार तीनों में से कोई भी आंसर नहीं। षड्यंत्र कर रहे हैं। 3 क्वेश्चन। सड़क का बता दीजिए। सड़क आपने कहीं 100 किलोमीटर की सड़क बिछाई हो तो वो बता दीजिए गंगवानी जी। ये स्पष्ट है। देखिए सड़क की बात कर रहे हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार पीडब्ल्यूडी किसके अंतर्गत है? आज देश की हाईवे कौन बनाएगा? आज ये पहली बार देखिए चुनाव रहा है तो अब ये घोषणा कर रहे हैं। आज 4.5 साल घोषणा हुई क्या? अब 5 राज्यों में चुनाव है। मैं तो 3 बता दिया ना, 3 बता देता हूँ आपको। चलिए ठीक है। वनाधिकार पट्टे, तीसरा कानून लागू, तेंदू पट्टा 2500 से 4,000, ये 7 खरीदते थे, 65 खरीद रहे। मैं तो 7 काम बता रहा हूँ। चलिए ठीक है। आप इतने सारे काम मत बताइए, मैंने सिर्फ 3 पूछे थे। नौकरी दी आपने। ठीक है चौहान साहब, ठीक है। मैं चौहान साहब आपके पास आता हूँ। हमारे साथ चौधरी जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लूँ। लखन जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, दोनों ही पार्टियां अपने अपने तरीके से आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर आदिवासी किस करवट बैठेगा? आदिवासियों का रुझान किस तरफ है? हवा किस तरफ बह रही है? बताइए जी। दिव्यांशु जी, देखिए आंकड़े तो बता रहे हैं। देखिए पहले तो मैं एक लाइन बोलूंगा कि आदिवासियों के ऊपर हम आज डिबेट कर रहे हैं, लेकिन जो है हमारे चौहान भाई जो है रेल की बात कर रहे थे, तो रेल पूरी तरह डिरेल हो चुकी है केंद्र की।
आगे अब मैं आदिवासी दिवस पर बात करता हूं कि गौरव दिवस जो मना रही है कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल की सरकार है, पिछले 2-3 साल से जो है आदिवासी दिवस मना रही है। आदिवासी दिवस के दिन शासकीय अवकाश भी दिए पूरे राज्य में, जितने सरकारी संस्थान है छुट्टी भी मिल रहा है। और देखिए कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया है, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है, उसी तर्ज पर आदिवासी संस्कृति को भी ये सरकार ने बढ़ावा देने का पुरजोर काम किया है। और इस काम के जो है विश्वास दिखते भी हैं आदिवासी समाज में, आदिवासी समुदाय में। आदिवासियों का कांग्रेस के प्रति विश्वास भी बढ़ा है, ये पिछले कार्यकाल से भी। देखिए, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूं, तथ्यों की बात कर रहा हूं। 2013 में 29 जो आदिवासी सीट थी दिव्यांशु जी, उसमें से कांग्रेस के पास 18 सीट थी और भाजपा के पास 11 सीट थी। देखिए, 2018 का जब चुनाव होता है तो कांग्रेस की सीट 18 से बढ़कर 27 हो जाती है और भाजपा की सीट 11 से घटकर मात्र 2 बच जाती है, मात्र 2। तो इसका मतलब है कि आदिवासियों का जो विश्वास है वो कम से कम आंकड़ों के हिसाब से तो कांग्रेस के साथ है ही। इसी तरह से अनुसूचित जो जाति में भी कांग्रेस का जो है विश्वास बढ़ा है। भाजपा को 2013 में अनुसूचित जाति वर्ग से 9 सीट थी, वो घट के 3 हो गई और कांग्रेस की 1 थी, वो बढ़कर 6 हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एसटी एससी वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो समुदाय है, जो वर्ग है, उनका विश्वास कांग्रेस की ओर बढ़ा है। ये आंकड़े बताते हैं। ठीक है। जहां तक बात आदिवासियों की है तो आदिवासी समाज में निश्चित रूप से जो जड़ें हैं वो कांग्रेस के ऊपर ज्यादा दिखती हैं और कांग्रेस के वो ज्यादा समर्थक माने जाते हैं। चलिए, ठीक है, आपने तो आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कह दी, लेकिन इससे पहले कि मैं चौहान साहब के पास जाऊं, आपने जो सबसे पहले जो बात कही थी ना कि डीरेल हो गई है ट्रेन बीजेपी को लेकर के, आपने कुछ कहा था, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप उसको एलैबोरेट कर दें। हाँ, एलैबोरेट कर दीजिए। जी जी। हमने भी जो है कई जगह डिबेट किया था कि रेल की स्थिति किस तरह से, भूपेश बघेल ने जब रेल को लेकर पत्र लिखा था जी, तो ये बात सामने आई थी कि देश की जो रेलवे का जो सिस्टम है, रेलवे की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह डिरेल हो चुकी है। हजारों की तादाद में पिछले 3 साल में रेल कैंसिल हो चुके हैं, बिना पूर्व सूचना के कैंसिल हो रहे हैं और आम आदमी इतना परेशान है रेलवे के सिस्टम को लेकर कि इसको जो है बयान नहीं किया जा सकता। लगन जी, ठीक है, घंटों की डिबेट हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं मान सकता हूं आपकी बात अपनी जगह ठीक है कि हाँ, ट्रेन कैंसिल होती है तो लोग परेशान होते हैं, लेकिन कई नए स्टेशन का रीडेवलपमेंट भी तो हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन भी तो शुरू की जा रही हैं। जो रीडेवलपमेंट हो रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या वहां वो डेवलपमेंट नहीं है? क्या वो विकास नहीं है? देखिए, डेवलपमेंट होना एक अलग बात है। आप सुविधाएं देने के नाम पर व्यवस्थाओं को चौपट कर रहे हैं और वो सुविधा, देखिए कल जो घोषणा हुई है वो सुविधा अभी कब मिलेगी उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें, केवल एयरपोर्ट जैसे बनाने की बातें करने भर से एयरपोर्ट जैसे नहीं हो जाता। और फिर आप सुविधाएं, चंद सुविधाएं देकर उसकी कीमतें किस तरह बढ़ा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन का किराया आप देखिए, आज ही जो है सारे अखबारों में छपा है कि आपातकाल में, कोविड काल में जिस तरह से स्पेशल ट्रेन बनाकर सारे ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया गया था कई गुना। आम आदमी परेशान है, उससे किराया कम हो ही नहीं रहा है, कम किया ही नहीं जा रहा है। तो आप थोड़ी सी सुविधा देकर किराया बढ़ा दे रहे हैं, लोगों को परेशानी जो है इससे हो रही है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन लेता हूं। जी चौहान साहब बोलिए। मेरे हिसाब से तो वरिष्ठ पत्रकार के जी के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं विनाश किया है आज तक, और भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ किया ही नहीं है। और जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे बता रहे हैं पूरी बातें, हम एक मिनट उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी, मैं तो गिनवा दिया, पूरी करने दीजिए। जी चौहान साहब बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के 2 प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है चौहान साहब, ऐसा नहीं। अरे गंगवानी जी एक मिनट शांत हो जाइए। बने सकते ये जो वरिष्ठ पत्रकार बन के बैठे हुए हैं, पहले इनको बताना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ नहीं किया? क्या 24% से 32% नहीं किया? क्या कांग्रेस ही सब कुछ कर रही है?
5 काम बता देना, दिव्यांशु जी पूछ लीजिए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ठीक है 5 काम बताइए, 5 काम। अरे गंगवानी जी, 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट शांत हो जाइए। प्रवक्ता है आप बैलेंस बात नहीं करते हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और दो प्रवक्ताओं के साथ में बैठे। ठीक है चौधरी जी कुछ कहेंगे? लखन जी कुछ कहेंगे आप? पहले मैं उनसे रिएक्शन ले लूं, फिर आपके पास आता हूं जी। चौहान साहब बताइए कि यदि आप आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं तो 2013 में आपकी सीट 11 थी, घट के 2 कैसे हो गई? केवल एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। जवाब दीजिए 11 से घट के 2 कैसे हो गई? सुनिए जी। क्या भारतीय जनता पार्टी को बस्तर में कभी बहुमत नहीं मिली? उस समय आपने क्या बोला? उस समय आप बोलते हो कि कांग्रेस से हट के भारतीय जनता पार्टी इधर आ गई। ऐसे कई राज्य हैं, ऐसे कई जगह हैं। अरे जवाब दीजिए, नैतिक साहस है तो। एक मिनट रुक जाइए 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। 2014 में पूरे देश में 9 राज्यों में सरकार थी कांग्रेस की, और आज 3 राज्यों में है। तो इसका मतलब क्या बोले? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता भारत की जनता ने पूरा कांग्रेस यहाँ पर आदिवासी नहीं, मेरी बात सुनिए। यहाँ पर गांव की बात हो रही है। अगर हिम्मत है तो बात कीजिए, नैतिक साहस दिखाइए चैनल पे। सत्य को जनता सुनना चाहती है। गंगवानी जी 1 मिनट। बात आदिवासियों को लेकर के हो रही थी और दूसरे राज्यों तक पहुंच गई। वापस से आदिवासियों पे आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं आदिवासी। नहीं 32%। अरे जवाब तो देना दिव्यांशु जी। अरे आ रहा हूँ आपके पास। जवाब दीजिए। उसमें रोक लगाई गई। वो वरिष्ठ पत्रकार नहीं बोल रहे हैं। क्या इनको पता नहीं है? क्या इनको ये नहीं पता है कि 3 यूनिवर्सिटी खुली थी? क्या इनको ये पता नहीं है कि 24 से 32% किया था? क्या 24 से 32 द्रौपदी मुर्मू पढ़ तो लीजिए भैया। क्या इनको पता नहीं है? आंकड़े तक नहीं पता दिव्यांशु जी। गंगवानी जी 1 मिनट शांत हो जाए, मैं आ रहा हूँ कि क्या इतने सैकड़ों स्कूल खोले गए? इनके कार्यकाल में कितने स्कूल खोले गए? आप मेरे को ये बताइए। पिछले 15 सालों में 100 से अधिक स्कूल खोले गए। जवाब ले रहा हूं मैं, जवाब ले रहा हूं। उसमें कितने गए? क्या आप ये नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी या रमन सरकार ने क्या काम किया है? क्या कुछ काम नहीं किया है? मैं बोल रहा हूँ आपको, 3 शुगर मिल लगाई गई है आदिवासी क्षेत्रों में। इन्होंने क्या कौन सी शुगर मिल लगाई है ये बताइए। और बैलेंस बात करा कीजिए तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। आप बैलेंस बात करा कीजिए। ठीक है प्रवक्ता बन के आ जाते हैं कांग्रेस के। चलिए ठीक है। गंगवानी जी आप कुछ कहना चाहते? आपकी बौखलाहट बता रही है कि आप तथ्यों से हटकर जो है आप कांग्रेस भाजपा करना चाहते हैं। मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। आप तथ्यों की बात। इनको शांत करिए दिव्यांशु जी, जवाब दे देना। आपकी सीट क्यों हुई? 15 साल आपका शासन था। चौहान साहब आप बताइए, 15 साल आपका शासन था, 11 से घट के 2 क्यों हो गई? वो तो सबको पता है, पूछ रहा है, वो सबको पता चल रहा है। वो दर्शक देख रहे हैं और दर्शक को पता है कि आप किस तो देख ही रहे हैं। आपकी निष्ठा जा रही है, गुस्सा दिखा रही है। ठीक है समय की कमी है। जी गंगवानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ कह नहीं पाएंगे इसमें। जी ठीक है जी गंगवानी जी बोलिए। देखिए दिव्यांशु जी, बहुत आपत्तिजनक है अगर कोई पत्रकार अगर आपको सच का आईना दिखा रहा है। अरे आप अपनी बात करिए, आंकड़ों से बात करिए। आप अपनी बात करिए। चौहान साहब एक बार उनकी पूरी बात हो जाने दीजिए। जी बोलिए। देखिए कौन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कौन सी पार्टी आदिवासी विरोधी है। आज विश्व आदिवासी दिवस जिसको हम गौरव दिवस के रूप में मनाना चाह रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पाखंड और नौटंकी कर रही है। ये वही विश्व आदिवासी दिवस है जिसमें वरिष्ठ आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसी दिन चुन के उनकी बेइज्जती करते हुए उनके पद से हटा देते हैं। तो ये आदिवासी वर्ग के प्रति क्या सोच और नजरिया रखते हैं, इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दूसरी बात, द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं। आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से आदिवासी समर्थक और संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, उनको बुलाते नहीं है। अयोध्या का राम मंदिर बनाते हैं, उसका शिलान्यास करते हैं, आदिवासी नेता को बुलाते नहीं है। दिखावे के लिए आप आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने से आप आदिवासी समर्थक नहीं हो जाएंगे। आज देखिए नक्सलवाद जो 3 ब्लॉकों तक था, खाद पानी देके 14 ब्लॉकों तक बढ़ाते हैं। आज मीना खलखो मड़का मिड़मे के साथ बलात्कार होता रहा, जलियांवाला में आदिवासी में नाबालिग को यौन शोषण होता रहा, सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागलूर में
निर्दोष मासूम का एनकाउंटर कर देते हैं आप। इस प्रकार की गतिविधियां आपकी रही, इसी का नतीजा है कि आप भैया दो से घट के आप मात्र 2 सीटों तक आ जाते हैं। जब आपको आईना दिखाया जाता है, ठीक है गंगवानी जी, जाता है तो आप गुस्सा और बौखलाहट दिखाते हैं। चलिए ठीक है, नैतिक साहस होना चाहिए आप में। ठीक है गंगवानी जी, काफी गलत है आपका। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। तो बात घूम फिर के वहीं आती है कि विश्व आदिवासी दिवस को अब छत्तीसगढ़ सरकार सेलिब्रेट करने जा रही है, गौरव दिवस के रूप में मनाने जा रही है, और इसे लेकर के सियासत भी शुरू हो गई है। दोनों ही दल अपने अपने तरीकों से आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल आखिर घूम फिर करके यही आता है कि आदिवासी किस तरफ जाएंगे और किसे अपना आशीर्वाद देंगे। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।